बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपको हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। मैं हूं सरदार हमजा मान। आज हैपनिंग से भरपूर दिन था। पे दर पे यके बाद दीगरे बहुत सी हैपनिंग हुई, ब्रेकिंग न्यूज आई। जैसे कि आपको पता है कि आज लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने बहुत बड़े चमत्कार किए, बड़े इंकशाफात किए। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है एहतजाज की कॉल दे रखी थी और भरपूर तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो एहतजाज के लिए भी निकले। तो जनाबे वाला, मैं कहता हूं कि आपको पहले क्या बताऊं। चलें, एहतजाज पे जो जुल्म बर्बरियत की गई वो आपको बाद में बताते हैं। पहले आ जाते हैं लियाकत चट्ठा वाली स्टोरी पे। लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए ना, बड़े बड़ों के कच्चे चट्टे खोल के रख दिए। लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने बड़ों बड़ों के सर से जो एक साइबान था ना, वो हटा दिया है। जो उनके कपड़े थे बदन पे वो उतर चुके हैं, बड़ों बड़ों के जो है ना, बड़े बड़े इस हमाम में नंगे हो चुके हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी ने जनाब सबसे पहले जो टारगेट पे रखा है वो रखा है एक बड़े ओहदे पर फायज बाबा जी को, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर डायरेक्ट नाम लेकर इल्जाम लगाया है लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी ने। उन्होंने कुछ यूं कहा है कि जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब डायरेक्ट धांधली में मुलव्वस थे। और लियाकत चट्ठा ने कहा कि जनाब चीफ इलेक्शन, एक और बड़े बंदे का नाम लिया, वो है जी सिकंदर सुल्तान राजा, राजों के भी महाराजा सिकंदर सुल्तान राजा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा, लियाकत चट्ठा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो जनाब मुझे धमकाते रहे और डराते रहे और मुझसे डायरेक्ट वो धांधली करने पर उन्होंने मुझे मजबूर किया। और जनाब लियाकत चट्ठा ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा, इतराफ किया, आज बरमला इतराफ किया, अपने पूरे होशो हवास में इतराफ किया कि जनाबे वाला ये अफसरान जो थे और इनके साथ कुछ और दीगर भी सियासतदानों के भी उन्होंने पसे पर्दा नाम लिए, इशारे उन्होंने नून लीग की तरफ किए और जनाब बताया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, MNAs को हरा दो, जो कि अपना इलेक्शन जो हैं ये चीफ इतने हैं, मुझे तो बताते हुए भी बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो ये जनाब कमिश्नर साहब जो हैं इस्लामाबाद के वड्डे बाबू, इन्होंने बताया कि फिर मैंने तहरीक इंसाफ के जो MNA के उम्मीदवार 70,000, 50,000, 60,000 की लीड से जीते हुए थे, तो उनको फिर मैंने रिजल्ट चेंज करवा के RO से, जो कि कमिश्नर के नीचे डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर्स थे, उनके जरिए जनाब चीफ कमिश्नर लियाकत चट्ठा, रावलपिंडी के चीफ कमिश्नर ने एतराफ किया कि मैंने जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दबाव में आकर फिर अपने नीचे जो अमला था उनसे रिजल्ट तब्दील करवाए। और नून लीग के नवाज शरीफ की लीग, शहबाज शरीफ की लीग, मरियम सफ्तर की लीग, इनको जनाब चट्ठा साहब कहते हैं कि फिर मैंने जितवाया, मैं मजबूर था। वो कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं, कौम से माफी मांगता हूं। सिर्फ कौम से माफी नहीं, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब आज अपने नीचे जो डिप्टी कमिश्नर थे, अपने नीचे जो उनके स्टाफ था, असिस्टेंट कमिश्नर थे रावलपिंडी डिवीजन के, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनसे भी माफी मांगी। क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कहा कि जब मैंने अपने मातहत ROs से असिस्टेंट कमिश्नर से रिजल्ट तब्दील करने का कहा तो वो धाड़े मार के रोने लगे और उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को लुकमा हिलाल खिलाने दीजिए, हमें खुद भी लुकमा हिलाल खाने दीजिए, हमें मजबूर ना कीजिए कमिश्नर साहब। लेकिन कमिश्नर साहब कहते हैं लियाकत चट्ठा कि मैं ऊपर से मजबूर था, बड़े घर से मुझे हुक्म था, उस मजबूरी में आकर फिर मैंने नीचे वाले अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि रिजल्ट तब्दील कर दिए जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों को हरा दिया जाए और नून लीग के लोगों को, जो कि 70,000 की लीड से 70,000 की लीड से हारे हुए थे, 60,000 की लीड से हारे हुए थे, 50,000 की लीड से हारे हुए थे, उनको जितवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मातहत अमला था, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जो दूसरे थे डिप्टी कमिश्नर्स थे, वो जनाब रोने लगे। और बहरहाल
उन्होंने कहा कि फिर भी उनको मेरा हुक्म मानना पड़ा, तो मैं आज उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा चीफ कमिश्नर रावलपिंडी इलाका चट्ठा ने कि मैं आज सुबह खुदकुशी की अटेम्प्ट भी कोशिश भी करने लगा था। फिर कहते हैं कि मैंने सोचा कि खुदकुशी तो हराम है, मैं खुदकुशी क्यों करूं। उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना मीडिया पे जाके सारे जो हकायक हैं वो बताऊं। तो भाइयों दोस्तों, मेरे जो जराए कहते हैं सिर्फ बात ये रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीजन तक महदूद नहीं है ना 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 जनाब। लाहौर डिवीजन में भी यही कुछ हुआ। डिप्टी कमिश्नर्स ने, असिस्टेंट कमिश्नर जो कि जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब के लगाए हुए आरोज थे, उन्होंने रिजल्ट तब्दील किए। लाहौर में भी यही हुआ। डीसी शेखपुरा ने भी यही किया। जो नीचे उनके असिस्टेंट कमिश्नर थे शेखपुरा में, मुरीदके में थे, नारंग मंडी में के एरिया में जो थे, जितनी भी तहसील आती हैं शेखपुरा में, जिला शेखपुरा में, सारे शेखपुरा में यही धांधला हुआ। नारोवाल में ये हुआ, जिला नारोवाल में, और इसके अलावा उकाड़ा में ये हुआ, जनाब पत्तों की जिला में ये हुआ, चूनिया में ये हुआ। पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये हुआ। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ 180 उनके एमएनए जीते हुए हैं, जिनको अभी तक इन्होंने 95 पे रोका हुआ है। उसके अलावा जनाब आज बड़ी जुल्म बर्बरियत का बाजार भी गर्म रखा गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। तहरीक इंसाफ के लोग भरपूर तादाद में निकले, लेकिन उनको साथ ही साथ ज़दकोब किया जाता रहा। बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल ना किया गया। बच्चों को उनके वालिदैन के साथ, उनके वालिदैन के सामने अरेस्ट किया गया, उनके वालिदैन को ज़दकोब किया गया, साथ बच्चों को भी अरेस्ट किया गया। तो ये आज लाहौर की पुलिस ने किया, इस्लामाबाद की पुलिस ने किया, रावलपिंडी की पुलिस ने किया। और सलमान अकरम राजा जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी धक्के मार के अरेस्ट किया गया। अली एजाज भुट्टर उनको भी अरेस्ट किया गया, और भी बहुत सारे रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनको आज अरेस्ट किया गया लाहौर से। फिर अभी इतलात आ रही हैं कि उनको अभी डर के मारे जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, चंद एक सलमान अकरम राजा जैसे, उनको छोड़ दिया गया। और जनाब एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया गया, ताकि कुछ बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग खौफजदा होकर बाहर न चले जाएं। और आज हमने देखा कि एक बड़े ओहदे पे विराजमान अफसर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, वो बेचारे आज सफाइयां दे रहे थे अपने पे। जैसे उन पे इल्ज़ाम लगा, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लाका चट्टा साहब ने उनका नाम लिया, तो जनाब काजी फाइज साहब को फौरन खबर हो गई, और उन्होंने दो चार सहाफ़ियों को बुलाया। आज तो हमारे यूट्यूबर भाइयों को बुला लिया, जिनसे उनको सख्त नफरत थी। उनसे उन्होंने सवालात करवाए और बताया कि मैंने तो कोई जनाब नहीं किया धांधली। अच्छा मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा है, अच्छा मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा है। इस तरह बड़ी अच्छी आज उन्होंने एक्टिंग की, मैं उनकी एक्टिंग को दाद देता हूँ। और जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उन्होंने कहा जी मेरे पे इल्ज़ाम नहीं है। तो थोड़ी सी गैरत हो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब में, तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फिर नून लीग के जो लोग हैं, वो इस चीफ कमिश्नर रावलपिंडी इलाका चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उनसे आज मैंने सवाल किया, ये मरियम बीबी जो मरियम सफ्तर है, वो आज बड़े गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उधर लाहौर में। तो मैंने उनसे सवाल किया, मरियम बीबी आपका तो चीफ कमिश्नर ने नाम ही नहीं लिया नून लीग का, तो आप लोग क्यों, और आपका जो हनीफ अब्बासी है उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी आप कर रही हैं। तो मेरे सवाल पे जनाब वही उन्होंने साहब किया, आए बाएं शाएं कर दिया, सवाल गंदुम जवाब चना। तो इसका उनके पास जवाब नहीं था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, वो इसको छोड़ गए। तो खैर बड़े गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब ने। ये भी कहा, बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चीफ कमिश्नर के मुतालिक बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता आपको इस व्लॉग में, वो अल्फाज दोहराना मुझे ज़ेब नहीं देता। तो जनाब ये हालत है। ज़ाहिरी तौर पे मुल्क के हालात मुझे लग रहे हैं कि शायद इमरजेंसी या कि फिर मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे मैंने आपको बताया हाई अलर्ट कर दिया गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, और बहुत से बड़े-बड़ों के नाम जो हैं वो ईसीएल लिस्ट में भी डाल दिए गए हैं। तो इस्लामाबाद में इजलास पे इजलास हो रहा है, बड़ी खलबली मची हुई है, बड़ी बेचैनी है, और बड़ी बेसुकूनी जनाब वहाँ पे फैली हुई है इस्लामाबाद में। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। इससे अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद आपको अंदर की खबरें बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपने इस दोस्त सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी किया कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए, ताकि आपकी जो राय है उससे ही हमें फिर मज़ीद हौसला मिलता है, और आपकी राय के मुताबिक फिर मज़ीद काम करने का जज़्बा हासिल होता है। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, दिल नहीं छोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पसंदीदा लीडर है इमरान खान, वो बाहर आ रहे हैं, और उम्मीद है कि उन्हीं की गवर्नमेंट होगी, जैसे केपी में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन चुकी है ऑलमोस्ट, और उम्मीद है कि फेडरल में भी और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।